एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे क्यान फैंग एम्परर सील को ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाती। तो चैनिये उसे एम्परर सील को एक्टिवेट करने का मेथड बताता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे 4 मेजर सेक्ट को ये प्रूव करना होगा कि वो ह्यूमन एम्परर्स है और उनके पास मौजूद स्पिरिचुअल स्टोन्स को हासिल करना होगा। उसकी हेल्प के लिए चैनिये उस ड्रैगन को भी अपॉइंट कर देता है, जिसका नाम उसने ज़्याओ किंग रखा था। अब एक ट्रू ड्रैगन बनने की लालच में वो ड्रैगन भी हमारे क्यान फैंग का पेट बनने को रेडी हो जाता है। एम्परर रुइन से बाहर आने के बाद एक भी बच्चा हमारे क्यान फैंग को ह्यूमन एम्परर के तौर पे नहीं देख रहा था, क्योंकि सभी को ऐसा लगने लगता है कि हमारे चैनिये ने अपनी पावर का यूज करके क्यान फैंग को ह्यूमन एम्परर बनाया है, इसलिए कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। ये देखने के बाद चैनिये सभी के सामने ये चैलेंज देता है कि जैसे ही क्यान फैंग अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करेगी, जिसे भी लगता है कि क्यान फैंग क्वालिफाइड नहीं है, वो आकर उसके साथ फाइट करके देख सकता है, जिसके लिए बच्चे रेडी हो गए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही चैनिये ने उस बंदे को डिस्ट्रॉय किया था, उसका साथी ये देखने के बाद पत्ते की तरह कांपने लगा था। वो सोचने लगता है कि अगर थोड़ी देर वो यहाँ पर और रुका ना, तो चैनिये उसका खेल भी खत्म कर देगा। इसलिए वो अपने सेट का सबसे सीक्रेट मेथड यूज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद चैनिये, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, वो रिलैक्स होकर मुस्कुरा कर क्यान फैंग को देखने लगता है, जो कि कल्टीवेशन कर रही थी। कल्टीवेशन करते हुए क्यान फैंग की एनर्जी पर्पल फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे कि क्या ये पर्पल फ्लेम है। वो लोग तो ये देखकर और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये फ्लेम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जो कि पर्पल से अब येलो में कन्वर्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ क्यान फैंग की बॉडी से निकल रही एनर्जी अब एक्सट्रीम हो चुकी थी। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो स्काई को चीरते हुए आगे जाने लगती है। क्यान फैंग की हेवन में जाती हुई एनर्जी को देखने के बाद सभी लोग कह रहे थे कि ये तो लेजेंडरी गोल्ड स्पिरिचुअल सी है ना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस इमॉर्टल रियाल में थी, आखिर एक इमॉर्टल रियाल की लड़की गोल्डन स्पिरिचुअल सी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। इसकी एनर्जी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लिंग हाई स्टेज पर पहुंच गई हो। उन सभी लोगों को जो वहां मौजूद थे, एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे थे और अब तक क्यान फैंग ने सक्सेसफुली अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके लिंग हाई स्टेज को कंप्लीट कर लिया था। चैनिये तो कहता है कि अब जब मेरी डिसाइबल ने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो जिसे भी फाइट करनी है वो आगे आ सकता है उसे चैलेंज देने के लिए। चैनिये के इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी बच्चों की हालत खराब हो जाती है। वो तो डर से कह रहे थे कि अब किसकी हिम्मत होगी जो इसे चैलेंज करे। दूसरे लोग तो कह रहे थे कि आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कन्विंस हो गए हैं कि यही ह्यूमन एम्परर है। अब हमें क्यान फैंग से कोई भी शिकायत नहीं है, हम उसे जज नहीं करने वाले। हमें यकीन हो गया है कि उसने ये पोजीशन अपनी काबिलियत की बल पर हासिल की है। सभी बच्चों को डर से कन्विंस होता देखकर ली यान काफी गुस्से में कहती है कि अब जब कोई भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसे चैलेंज करने वाली हूँ। ये बोलने के बाद वो ऊपर जंप करते हुए कह रही थी कि मैं चीफ डिसाइबल हूँ ड्रोलाओ सेक्ट की, मेरा नाम ली यान है और मैं क्यान फैंग को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहती हूँ। क्यान फैंग, जो अब तक उसे काफी ज्यादा पावरफुल समझती आ रही थी, अपने से भी ज्यादा ऊपर, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरकर उसके फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे बढ़ते हुए वो ली यान से कहती है कि पहला मूव तुम करो। ये सुनकर वो भी खुशी खुशी अटैक कर चुकी थी। वहीं चैनिये गौर से उन दोनों के ही अटैक्स को ऑब्जर्व कर रहा था। ली यान अपनी स्वॉर्ड में स्पिरिचुअल पावर के बगैर ही अटैक को थ्रो करती है, जिसे क्यान फैंग ने अपने हैंड मूव से ब्लॉक कर लिया था। उसकी पावर को देखने के बाद ली यान कहती है कि तुम्हारा ये मूव तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि क्यान फैंग काफी फास्टली उसके इन अटैक्स को डॉज कर रही है, साथ ही बहुत ज्यादा स्पीड में वो हैंड मूव्स का यूज भी कर रही है। क्यान फैंग के अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट थी। ये देखकर तो ली यान को उसे फाइट करने में बहुत ज्यादा संभलना पड़ रहा था। वो तो उसके फ्लिप किक से बाल बाल बचती है। क्यान फैंग के मूव्स ने ली यान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और ये फाइट सभी लोग काफी इंटरेस्ट के साथ नोटिस कर रहे थे। ली यान को फाइट में इतना जद्दोजहद करता देखकर बच्चे कहते हैं कि इसने तो शुरुआत में ही खुद को काफी पीछे कर दिया। वहीं दूसरा वाला बंदा जो ली यान के सपोर्ट में था, वो कहता है कि गौर से देखो, वो अपने वेपन के बिना फाइट कर रही है। अगर उसने अपना वेपन निकाल लिया
तो फिर फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। अब तक इस चीज को क्यान फेंग ने भी नोटिस कर लिया था, तो वो काफी पोलाइटली लियान से कहती है कि आप अपने वेपन का यूज करके फाइट कर सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि इस फाइट में आप अपना 100% दे, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, वरना सबको लगेगा कि आपने अपना वेपन यूज नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें हरा दिया। ये सुनकर लियान कहती है कि वैसे तो मैं एडमिट नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात सच है, अगर मैं अपना वेपन यूज करूं तो तुम्हारा टिकना मुश्किल हो जाएगा, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना वेपन यूज करूं तो ठीक है, कर लेती हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए डुओलो सेक्ट के एक टेक्निक को यूज कर रही थी, जिसका नाम था डिवाइन स्वॉलो स्वॉर्ड। उसकी इस टेक्निक की वजह से उसके चारों तरफ मल्टीपल स्वॉर्ड फेरे लगाने लगते हैं और फिर वो एक एक करके अपने स्वॉर्ड को थ्रो करते हुए किनयान की तरफ अटैक कर देती है। किनयान इन जबरदस्त अटैक को देख के कह रही थी कि अब मजा आएगा। वो तो एक अटैक को डॉज करने के लिए काफी नीचे झुक चुकी थी। लियान के मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक को थ्रो करने के बाद यहाँ क्यान फेंग भी अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कह रही थी कि लियान, अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। क्यान फेंग का ये स्पिरिचुअल थंडर अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था। वो जैसे ही अपने स्पेयर को जमीन में धंसाती है, उसका स्पिरिचुअल थंडर जमीन में फैलते हुए लियान के उस स्वॉर्ड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से चारों तरफ स्मोक फैल गया था। लियान उस स्मोक को चीरते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ बाहर निकल जाती है और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वो एक और जबरदस्त स्वॉर्ड अटैक हमारी क्यान फेंग पर थ्रो कर चुकी थी, पर क्यान फेंग अपने स्पेयर की हेल्प से उसके स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर चुकी थी। क्यान फेंग के उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद लियान एक पत्ते में कन्वर्ट हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर मल्टीपल पत्ते आ जाते हैं। वो सभी स्पिरिचुअल लीफ मिलकर एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने वाले थे, जिसे ब्लॉक करने के लिए हमारी क्यान फेंग मल्टीपल स्पेयर अटैक कर देती है। ये रेन स्पेयर अटैक्स काफी तेजी से नीचे गिरते हुए उन सभी लीव्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, जिस अटैक से हिट होने के बाद लियान सीधा जमीन पर आकर गिर जाती है। खुद को संभालने के बाद वो देखती है कि क्यान फेंग ने उसके ऊपर अपना स्पेयर ताना हुआ है। इसका मतलब ये था कि क्यान फेंग ने उसे हरा दिया और वो भी ना चाहते हुए अपनी हार को कबूल कर चुकी थी। उसे अपनी हार को एक्सेप्ट करता देखकर क्यान फेंग उसे हाथ देकर उठाते हुए कहती है कि सिस्टर, तुम्हारे साथ फाइट काफी ज्यादा मजेदार थी। मैंने इस फाइट को बहुत एंजॉय किया, साथ ही मुझे तुमसे काफी कुछ सीखने को मिला। लियान भी इस फाइट से सेटिस्फाइड नजर आ रही थी। ज़ूकी ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहती है कि मास्टर, हमारी क्यान फेंग तो कितनी ज्यादा ऑसम फाइट करने लगी है। आपने सही कहा था, इस ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद उसे खुद पर भरोसा हो जाएगा। तभी अचानक से क्यान फेंग अपने मास्टर के पास आते हुए कह रही थी कि मास्टर, आपको मेरी फाइट कैसी लगी? जिसपे चेनिए कहता है कि फाइट बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसे सुनकर वो खुश होते हुए कहती है कि मास्टर, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको निराश नहीं किया, है ना? चेनिए वहाँ मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि एक बार मैं फिर लास्ट बार कह रहा हूँ, जिसके अंदर भी हिम्मत है वो आकर क्यान फेंग को चैलेंज कर सकता है। पर उसकी बात पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो ये देखने के बाद वो कह रहा था कि अब जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्यान फेंग ह्यूमन एम्परर है, और आज के बाद अगर इस फैसले पर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की या मेरे डिसाइबल को कमजोर समझकर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम लोगों को अभी पता लग जाएगा। ये बोलने के बाद जैसे ही चेनी अपने अटैक को थ्रो करता है, वहाँ मौजूद पहाड़ पूरे टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो चुका था। इतने बड़े पहाड़ को मिट्टी का ढेर बनता हुआ देखने के बाद सिटी लॉर्ड वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज नजर आ रहे थे। वैसे तो वो सभी जानते हैं कि चेनी कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अपनी हरकतों से वो फिर भी उन सभी को हैरान कर देता है। सिटी लॉर्ड काफी पोलाइटली चेनी के पास आते हुए कह रहे थे कि सीनियर, यहाँ का सिटी लॉर्ड होने के नाते मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करता हूँ, तो क्या मैं एक और बार पब्लिकली अनाउंस कर दूं? उसके लिए आपको यहाँ से चलना होगा मेरे साथ। वैसे तो सिटी लॉर्ड की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन चेनी कहता है कि तुम हमारे बिना अनाउंसमेंट कर लो, क्योंकि मुझे और मेरे डिसाइपल को अभी एक जरूरी काम से कहीं और जाना है और हमारा जाना बहुत ज्यादा अर्जेंट है। ये बोलने के बाद चेनी लियान से कहता है कि क्या मैं और मेरी डिसाइपल तुम्हारे साथ डुओलो सेक्ट चल सकते हैं? मुझे अपने डिसाइपल को डुओलो सेक्ट में ह्यूमन एम्परर के तौर पे इंट्रोड्यूस करना है। ये सुनकर लियान खुशी खुशी रेडी हो जाती है। इसके तुरंत ही बाद वो सभी सियाओ किंग के ऊपर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए ज़ूकी कहती है कि मास्टर, आखिर हम सभी डुओलो सेक्ट क्या करने जा रहे हैं? ये सुनकर चेनी उसे बताता है कि डुओलो सेक्ट 4 मीटर सेक्ट में से एक सेक्ट है। वहाँ जाकर जब हम क्यान फेंग को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उनके मानने के बाद उन्हें स्पिरिचुअल स्टोन देना ही होगा जो अभी उनके पास मौजूद है। स्पिरिचुअल स्टोन मिलने के बाद हम एम्परर सील में उसकी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करके क्यान फेंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डुओलो सेक्ट से स्पिरिचुअल स्टोन
स्टोन लेने के बाद हम सीधा अपने सेक्ट जाएंगे। ये सुनकर तो ज़ुकी काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही थी कि मास्टर, आप तो कितना दूर का सोच लेते हैं, आप सच में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। इसके तुरंत ही बाद हमें रेड लोटस डीमन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली होंग भी मौजूद थी। उसके साथ एक और एल्डर मौजूद था। वो दोनों ही अपने एल्डर को चैनिये के बारे में बता रहे थे कि क्यान फेंग के साथ एक काफी पावरफुल एल्डर मौजूद है, जिसकी वजह से उसे हर्ट कर पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उनकी चीफ ये सारी बातें बहुत ही शांति से सुन रही थी। वही ली होंग कहती है कि मास्टर, इसने सच कहा। वो बंदा इतना ज्यादा बदतमीज और पावरफुल है कि वो हमारे रेड डीमन सेक्ट को यूं ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। फ्यूचर में वो हमारे सेक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये सुनकर उनकी मास्टर मुस्कुराते हुए कह रही थी कि इंटरेस्टिंग है। उसके सामने उन दोनों का पोर्ट्रेट मौजूद था। क्यान फेंग के पोर्ट्रेट को देखने के बाद वो कहती है कि ये लड़की हाल फिलहाल में ही मोटर रियान को कंप्लीट करके लिंगहाई रियान पर पहुंची है। वहीं ये दूसरा वाला बंदा जिसकी कल्टीवेशन अभी भी कंफ्यूजिंग है। ये तो अच्छी बात है कि अभी ये दोनों दूलो सेक्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि मास्टर, हमें बताइए आगे हमें क्या करना है। ये सुनकर रेड लोटस डीमन सेक्ट की लीडर कहती है कि अभी तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो उसे बाकी दोनों मेजर सेक्ट के पास जाकर वो स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट करने दो, क्योंकि बाकी के दोनों तो इस लड़की के पास है। जिसे दिखाते हुए वो कह रही थी कि जैसे ही वो दोनों स्पिरिचुअल स्टोन्स उनके पास आ जाएंगे, तब खेल को खेलने का मजा दुगना हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो अपने पास मौजूद उन दोनों स्पिरिचुअल स्टोन को थ्रो कर देती है वहाँ पर मौजूद दो डिसाइबल की तरफ, जिनके अंदर वो स्पिरिचुअल स्टोन एंटर होते ही उनकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो काफी बुरी तरीके से तड़पने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी कद काठी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वहीं रेड लोटस डीमन सेक्ट की ये लीडर कहती है कि अब मैं तुमसे जो करने को कह रही हूँ सीधा वही करना। हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों डिसाइपल्स जिसके ऊपर स्पिरिचुअल स्टोन थ्रो किया हुआ था, वो दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं चेनये और क्यान फेंग में। उनके डुप्लीकेट को क्रिएट करने के बाद ये लीडर कहती है कि अब जाओ उनके पीछे, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें देखकर वो दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने मास्टर का ऑर्डर मिलने के बाद ये दोनों भी ज़ॉम्बी की तरह गर्दन हिलाते हुए वहाँ से निकल चुके थे। दूसरी तरफ हमें ज़ाओ किंग को दिखाया जाता है, जो उन सभी को दूलो सेक्ट तक लेकर आ गया था। सेट के एंट्रेंस में पहुंचने के बाद सबसे पहले लियान आगे बढ़ती है, जिसे देखकर उसके सेट के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पीछे पीछे चेनये और क्यान फेंग भी आ जाते हैं। ये देखने के बाद लियान उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही थी कि जाकर सेट का दरवाजा ओपन करो, मैं अपने साथ 2 इम्पोर्टेंट गेस्ट को लेकर आई हूँ जो हमारे सेट लीडर से मिलना चाहते हैं। लियान की बात सुनने के बाद वो दोनों डिसाइपल्स काफी ज्यादा नर्वस होने लगे थे। तभी पीछे से सेक्ट लीडर लोगों की आवाज आती है कि कौन है जो अंदर मुझसे मिलने आना चाहता है। चेनये के इशारा करने पर क्यान फेंग समझ जाती है कि अब उसे अनाउंसमेंट करनी होगी कि वो कौन है, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए काफी पोलाइटली कहती है कि डूलो सेक्ट के लीडर, मैं 9th जनरेशन की ह्यूमन एम्परर क्यान फेंग हूँ और एक ह्यूमन एम्परर होने के नाते मैं यहाँ पर उस स्पिरिचुअल स्टोन को गैदर करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप दरवाजा ओपन करके मुझे अंदर इनवाइट करें। यहाँ क्यान फेंग की आवाज काफी ज्यादा लाउड और क्लियर थी, पर फिर भी कोई आवाज ना आने पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कह रही थी कि मास्टर, क्या मेरी आवाज और स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी लो है कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ज़ूकी जिसके कानों के पर्दे फटने वाले थे, वो कह रही थी कि क्या बोल रही हो, तुम्हारी आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी कि अभी तक मेरे कान में बज रही है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्यान फेंग, दोबारा इसे मेरे पास ट्राई मत करना। अब ये सब देखने के बाद चेनये कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर को थोड़ा सा गैदर करके अनाउंसमेंट करो। उसने वहाँ पर छोटा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिससे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे क्यान फेंग ने एब्जॉर्व कर लिया था। उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करते ही क्यान फेंग की एनर्जी 2 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और अब वो अपने जायंट स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर पा रही थी। उसकी ये जायंट स्पिरिचुअल बॉडी देखने के बाद लियान बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुकी थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे चेनये अपनी पावर का थोड़ा सा हिस्सा क्यान फेंग में ट्रांसफर कर दिया था। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चेनये के पास कितनी पावर है और उसने क्यान फेंग को कितनी सी पावर दी है। क्यान फेंग अपनी इस स्पिरिचुअल बॉडी के साथ दोबारा अनाउंसमेंट के लिए रेडी हो जाती है कि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। हमें इस स्पिरिचुअल डिवाइन बॉडी के बारे में बताया जाता है कि ये टियानरेन स्टेज से ऊपर का कल्टीवेटर समन कर सकता है और बस इसीलिए लियान इतनी ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि क्यान फेंग अभी तो बस लियन हाई स्टेज पर है। हमें इस स्पिरिचुअल डिवाइन बॉडी के बारे में बताया जाता है जो पावर को 10 गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ये कल्टीवेटर की ओरिजिनल बॉडी का जायंट क्लोन होता है। फायर कल्टीवेटर
फायर स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और ये इमोशनली कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोलो सेक्ट के वो एल्डर स्पिरिचुअल स्टोन देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद हमारे क्यान फेंग की वहाँ पर किसी के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब ये फाइट किसके साथ होने वाली है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप एक्साइटेड हैं या नहीं।